ओम शांति। आज 23 सितंबर 1973 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी। क्या आप अपने ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझकर हर कर्म करते रहते हो? जैसे बाप के बारे में गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। इसी के अनुसार क्या आप अपने को भी बाप समान ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वाली विशेष आत्मा समझते हो? यह ध्यान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न ना हो। इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति। क्या आप अपने को ऐसी ऊंची स्थिति वाला अनुभव करते हो? जब तक वेस्ट संकल्प, बोल या कर्म है, तब तक बेस्ट नहीं बन सकते। या तो बेस्ट श्रेष्ठ हैं या फिर वेस्ट अर्थात व्यर्थ है। जैसे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, वैसे ही जहाँ वेस्ट होता है वहाँ बेस्ट नहीं बन सकते। तो बेस्ट बनने के लिए वेस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। जब वेस्ट ख़त्म हो जाएगा तब अनुभव करेंगे कि आत्मा कैसा भी कार्य करते हुए, कैसे भी वातावरण अथवा परिस्थिति में रहते हुए और हंगामे होते हुए भी वो रेस्ट में है। जैसे आजकल साइंस वाले अपनी साइंस की नॉलेज के आधार पर कैसे भी दुख के समय एक इंजेक्शन द्वारा अल्पकाल के रेस्ट का अनुभव कराते हैं ना, वैसे ही कितनी भी आवाज़ और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अनुभव करेंगे। अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की शैया पर आराम करता हुआ अनुभव करेंगे। जैसे यादगार का चित्र भी है। सागर में जहाँ लहरों की हलचल होती है, तो सागर में होते हुए सांपों की शैया होते हुए भी, अर्थात वातावरण व परिस्थिति दुखमय होते हुए भी, सांप तो दुखदाई अर्थात काटने वाला होता है ना। तो बाबा बता रहे हैं वातावरण व परिस्थिति दुखमय होते हुए भी आराम का अनुभव करेंगे। तो इसका भाव यह है कि ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, लेकिन ऐसे वातावरण को भी सुख शांति की शैया बना दे, अर्थात आराम का स्थान बना दे, अर्थात आत्मा सदा अपने रेस्ट में रहे। तो जैसा यादगार चित्र है, क्या वैसे ही प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हो? शीतलता में शीतल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम के साधनों में आराम से रहना यह भी साधारण बात है। लेकिन बेआरामी में आराम से रहना, इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो ऐसे विषय सागर के बीच रहते हुए 5 विकारों को अपने आराम व सुख और शांति की शैया बनाना है। अर्थात अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बनकर सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मगन रहना है। जो ऐसी स्थिति में स्थित हैं, अर्थात सदा मगन है, वह ही सदा निर्विघ्न है। मगन नहीं तो ज़रूर कोई विघ्न है। अब विघ्न आपके ऊपर वार करने से हार गए हैं या आप भी विघ्नों से हार खा जाते हो? अब तक भी हार खाते रहना, क्या यह हो सकता है? यह तो असंभव है ना। अभी हार खिलाने वाले हो या कि खाने वाले हो? आप स्वयं निर्विघ्न बने हो, तो बनने वालों का कर्तव्य क्या है? कोई तो अब बन रहे हैं, कोई बन गए हैं।
जो बनने वाले हैं वह अपने में ही बिजी हैं, क्योंकि जब तक स्वयं ना बने तब तक औरों को बनाने में यथाशक्ति ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो बन गए हैं उनका क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है दूसरों को बनाना। तो बना रहे हो ना? तो क्या पहले चैरिटी बिगिंस एट होम है, अर्थात अपने साथियों को भी बनाया है? वे साथी आपके कौन से हैं? जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, तो उन अपने साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना है। लेकिन पहली स्टेज में यदि उन्हें आप समान बनाओ तो भी बहुत है। तो जो बने हैं उनका कर्तव्य क्या है? उनका स्वरूप अभी कौन सा होना चाहिए? किसी ने उत्तर दिया, विघ्न विनाशक। अच्छा, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? किस रूप से संहार करेंगे जिससे सहज ही विश्व की सेवा कर सको? वह रूप कौन सा है? वो है डबल लाइट और माइट हाउस का। डबल क्यों कहा? क्योंकि आपको दो कार्य करने हैं। किसी को मुक्ति का रास्ता बताना है और किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एक ही रास्ता नहीं बल्कि दो रास्ते दिखाने हैं और हर एक आत्मा को अपने अपने ठिकाने लगाना है। तो जो बने हैं उनका स्वरूप अब डबल लाइट और माइट होना चाहिए, ताकि एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपने लाइट और माइट के आधार से भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना दे देवें। तो क्या इस कार्य में बिजी हो? अब लाइट और माइट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लाइट से भी काम नहीं होगा और सिर्फ माइट से भी काम नहीं होगा। दोनों का बैलेंस जब ठीक होगा तब सब अंधों की औलाद अंधों को, शास्त्रों में भी कौरव संप्रदाय के लिए गाया हुआ है ना कि अंधों की औलाद अंधे हैं। तो अपनी लाइट और माइट के द्वारा कौन सा वरदान देंगे? वे वरदान में क्या प्राप्त करेंगे? डिवाइन इंसाइट, अर्थात उन्हें तीसरे नेत्र का वरदान दो। वैसे भी नेत्रदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है। नेत्र नहीं तो जहान नहीं। सबसे बड़े से बड़ा जीयदान कहो या वरदान कहो या महादान कहो, वास्तव में वह यही है। जो अंधों को डिवाइन इंसाइट या तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे कि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकाने को देख भी सकें। अगर वे देखेंगे नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे? इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बन दोनों का बैलेंस ठीक रख आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। यह है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट और माइट है तो अपने साथियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान दो और वरदान दो। अगर कोई बल्ब चारों ओर रोशनी ना फैलाए, सिर्फ जहाँ जग रहा है उस थोड़े स्थान पर ही लाइट दे, तो कहेंगे ना कि यह तो काम का नहीं है। तो अपने को देखो कि क्या मैं स्वयं तक लाइट व माइट देने वाला बना हूँ या विश्व तक लाइट और माइट देने वाला बना हूँ। जितने तक लाइट देने वाले अब बनेंगे उतने ही छोटे या बड़े राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के प्रति लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर ही राज्य करने के अधिकारी बनेंगे। यहाँ विश्व के सेवाधारी तो वहाँ भी विश्व के राज्य अधिकारी होंगे। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं। वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे, लेकिन राज्य करने वाले नहीं। अब आप सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे? वहाँ सतयुग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उसको राज्यधारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं। या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी। लेकिन अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। जो अभी भी अपने संकल्प के अधीन होता है तो क्या वह अधिकारी हुआ? वह संकल्पों के भी अधीन हुआ ना। तो इसलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कार के भी अधीन नहीं होना है। जो अब से इन सब के अधिकारी बनेंगे वह ही वहाँ
राज्य अधिकारी बनेंगे। अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन रहते हैं और कितना अधिकारी रहते हैं। फिर उसकी रिजल्ट से स्वयं भी अपने भविष्य का साक्षात्कार कर सकते हो। अर्थात अपने आप को परखने के आईने में अपने वर्तमान और भविष्य 21 जन्मों के लिए हमारे फ्यूचर के फीचर्स क्या होंगे वह भी देख सकते हो। आप अपने 21 जन्मों के फीचर्स भी देख सकते हो। अगर आपका अपने आप को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल हुआ तो उस आईने में तो सिर्फ वर्तमान देख सकते हैं, भले कितने भी पावरफुल शीशे हों, जिस द्वारा बहुत दूर की चीज़ को भी देख सकते हैं, लेकिन वह भी है तो इस दुनिया का ही ना, उससे भविष्य को तो नहीं देख पाते। लेकिन आप लोगों को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल मिला है जिनसे न सिर्फ भविष्य एक जन्म को अपितु 21 जन्मों को देख सकते हो और फिर 21 जन्मों के आधार पर भविष्य पद के आधार पर अपने पुजारीपन के पार्ट को भी देख सकते हो। तो ऐसा पावरफुल आईना जो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या उनमें देखते रहते हो? तो बाबा पूछते हैं, जो ऐसा पावरफुल आईना जो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है उसमें क्या देखते रहते हो? अपने को क्लियर देख सकते हो कि देखने के लिए किसी और की ज़रूरत है? त्रिकालदर्शी को और कोई की आवश्यकता होती है क्या? त्रिकालदर्शी तो दूसरों के भविष्य को भी जान सकते हैं, तो क्या आप अपने भविष्य को नहीं जान सकते? त्रिकालदर्शी बने हो कि एकदर्शी बने हो? एकदर्शी अर्थात सिर्फ वर्तमान के दर्शी। अब तो त्रिकालदर्शी बन सबको संदेश दो। जब एकदर्शी बन संदेश देते हो तो 1% ही रिजल्ट निकलती है। त्रिकालदर्शी बन संदेश दो तो 3 हिस्सा रिजल्ट तो निकल ही जाएगी, अर्थात 75% रिजल्ट होगी। अब है 25% रिजल्ट। तो अब क्या करेंगे? सभी पांडव सेना की विजय का झंडा लहराएंगे। फिर क्या करेंगे? दोनों ही लहराएंगे ना। यह झंडा लहराना तो सहज है, चाहे एक के बजाय 100 लहरा दो। हर एक अपने एरिया में जितने चाहे लहरा दे। लेकिन इस झंडे के लहराने का अर्थ क्या है? विजय का झंडा लहराना। जो अब मिलकर तन मन और धन सब लगा रहे हो, वह किस लक्ष्य से? क्या सिर्फ शिव के चित्र के झंडे लहराने के लक्ष्य से? अब लक्ष्य यह रखो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। देखो, विश्व का मुख कौन सा है? अखबार, पर्चे और मैगजीन अब विश्व के मुख द्वारा बोलते तो रहते हैं ना। लेकिन चुप हो जाएं, मार ना सको तो कम से कम मूर्छित तो करो। मूर्छित वाला भी बोलेगा तो नहीं ना। अब यह रिजल्ट आउट होनी है। राह कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से लाखों में से एक कौन निकलते हैं वह भी देखेंगे। लेकिन यह होगा कैसे? इसके लिए 2 बातें छोड़नी है और एक बात धारण करनी है। 2 बातें कौन सी छोड़नी है? 2 मत को छोड़कर एक मत धारण करनी है। लेकिन 2 मत होती क्यों हैं? एक मत से 2 मत में आने का कारण क्या है? 2 बातें छोड़नी क्या है और एक बात धारण क्या करनी है? छोड़नी है एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति। क्योंकि एक तो कोई परिस्थिति के कारण डगमग होते हैं और दूसरे स्तुति में आने से स्थिति नहीं बनती है। तो इसलिए स्व स्थिति को धारण करना है और स्तुति और परिस्थिति इन दोनों बातों को छोड़ना है। संकल्प से भी छोड़ना है। परिस्थिति के कारण स्व स्थिति नहीं होती है और स्तुति के कारण स्थिति नहीं होती, तो इसलिए स्तुति में कभी नहीं आना। अगर यहाँ अपनी स्तुति का संकल्प भी रखा तो आधा कल्प से जो स्तुति होनी है उसमें 100 गुना कट हो जाता है, क्योंकि
अब की अल्पकाल की स्तुति सदाकाल की स्थिति को कट कर देती है। इसलिए अब परिस्थिति शब्द भी नहीं कहना और स्तुति का संकल्प भी नहीं करना। जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल होगा। अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण करने के लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। इसलिए एक स्लोगन सदा याद रखना, कोई भी कार्य हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस सामने हो, लेकिन सदैव जैसे अज्ञान काल में कहावत है कि पहले आप अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं को आगे बढ़ाना, स्वयं का झुकना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप। यह स्लोगन कब भूलना नहीं। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प व बोल में व कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं। सदैव बच्चों को पहले लाए, इस दृष्टि व वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। अगर पहले आप की बजाय पहले मैं यह संकल्प भी किया, अगर एक आत्मा ने भी यह संकल्प किया व वाणी और कर्म में भी लाया तो मानो सफलता की माला का एक मणका टूटा। माला से एक मणका भी यदि टूट जाता है तो सारी माला पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वयं को तो इस बात में पक्का करना ही है, लेकिन स्वयं के साथ साथ संगठन को भी इस पाठ में व इस स्लोगन में सदा सफल बनाने के प्रयत्न में रहना है, जिससे विजय माला का एक मणका भी अलग ना होने पाए। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे व यह कार्य करेंगे तब विजय का ही झंडा अपनी राजधानी के ऊपर खड़ा कर सकेंगे। पार्ट बजाने के पहले रिहर्सल, ड्रेस और मेकअप आदि किया जाता है, तभी पार्ट सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे सजे सजाए एवर रेडी बन जब स्टेज पर आएंगे तो सबके मुख से हियर हियर का आवाज़, वंस मोर की आवाज़ निकलेगी। क्या तैयारी के साथ यह भी तैयारी कर रहे हो? सिर्फ स्थूल तैयारियां करने में तो बिजी नहीं हो गए हो। पहले अपनी ड्रेस तैयार करो और फिर मेकअप का सामान तैयार करो। मेकअप करना अर्थात स्थिति में स्थित होना। क्या यह भी तैयारी कर रहे हो? क्या इनकी भी मीटिंग करते हो? ज़्यादा मीटिंग में यह पॉइंट भूल न जाना। स्टॉल को सजाते सजाते समय हो जाए और स्वयं ऐसे ही खड़े हो जाओ। ऐसे होता है ना, कई सेंटर्स पर फंक्शन की तैयारी करते करते स्वयं ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, स्वयं तैयार नहीं होते। तो यहाँ अब ऐसे नहीं करना। दान लेने वाले आ जाएं और आप उस समय सोचो कि क्या ले आवें जो बांटें। इसलिए स्टॉक पहले से ही इकट्ठा किया जाता है। उस समय इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो कई वंचित रह जाएंगे। जैसे और चीज़ों का स्टॉक इकट्ठा करते हो वैसे ही यह स्टॉक पहले इकट्ठा करना है। जिसको जो चाहिए, सुख शांति चाहिए या सिर्फ प्रजा पद चाहिए या कोई साहूकार पद चाहिए और कोई सिर्फ सलाम भरना चाहे। विश्व महाराजन को कई ऐसे भी चाहते हैं कि जो सदैव चरणों के दास रहें। तो ऐसे भक्त जो नमन करना चाहते हों, ऐसों का भी स्टॉक भर दो। जिसको जो चीज़ चाहिए और जिस चीज़ की इच्छा हो, उसकी इच्छा अविनाशी पूरी कर सको। इस मिट्टी की दुनिया की नहीं, सोने की दुनिया की। ऐसा स्टॉक जब इकट्ठा होगा तब जल्दी अपने स्टॉक से उन आत्माओं को दे सकेंगे। क्या यह भी तैयारी की है? यह पोता मेल निकाला है या सिर्फ यही निकाला है कि हर एक जोन कितना तन धन देंगे, कितने बैनर्स और चादरें आदि देंगे? क्या यह निकाल रहे हो? लेकिन अपने मस्तक पर भी बैनर्स लगाना पड़ेगा।
पहले तो अपनी मूर्ति की चैतन्य प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी, जिसमें नैन कमल सम दिखाई दे, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे और मस्तक से आत्मा की सूरत दिखाई दे। तो क्या ऐसी अपनी मूर्ति को सजाया है? यह प्रदर्शनी भी तैयार कर रहे हो या सिर्फ स्टॉल की प्रदर्शनी तैयार कर रहे हो? इसका इनाम भी मिलेगा ना? आप आपस में एक दो को स्टॉल की सजावट का इनाम देंगे और बाप दादा इनाम देंगे चैतन्य प्रदर्शनी की सजावट का, इसलिए अब डबल इनाम मिलेगा। किस किस ने अपनी चैतन्य प्रदर्शनी व अपने मस्तक के बैनर द्वारा सर्विस की, उसका इनाम देंगे। अब रिज़ल्ट देखेंगे। रिज़ल्ट तो आनी है ना। 3 नंबर्स को इनाम मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाप दादा भी 3 इनाम देंगे। हर एक अभी से सोच रहे हैं हम फर्स्ट इनाम लेंगे, फर्स्ट में भी आ जाएंगे। अगर सब फर्स्ट में आ जाएं तो भी सौगात देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? जब इतने विजयी बनेंगे तो विजयी रत्नों के आगे इनाम की क्या बड़ी बात है? सब फर्स्ट नंबर बनो तो इनाम भी सबको मिलेगा, स्थूल में मिलेगा। सूक्ष्म कहेंगे तो बड़ी बात नहीं होगी। साकार सृष्टि निवासी होने के कारण साकार में भी देंगे। क्या देंगे वह अभी नहीं बताएंगे, वह उस समय प्रसिद्ध होगा। जैसी योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार इनाम होगा। गोल्ड भी क्या बड़ी बात है, थोड़े समय के बाद यह सारा ही सोना आपके चरणों में आना है। विश्व का मालिक बनने वालों के लिए यह सब क्या बड़ी बात है। जो बाप दादा की सौगातें हैं ना, जितना नंबर उतनी सौगात। जितना बढ़िया सर्विस की सफलता दिखाएंगे उनको ऐसी बढ़िया सौगात मिलेगी। बाकी स्टॉल की सजावट का इनाम यह दीदी दादी देंगी और वह बाप दादा देंगे। दिलासा नहीं है, प्रैक्टिकल में देंगे। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदा सफलता मूर्त, सदा स्वस्थिति से सदा हर परिस्थिति का सामना करने वाले, सदा निर्माण बन विश्व नव निर्माण करने वाले और कदम कदम पर एक बाप की याद में एक मत हो, एक का नाम बाला करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।